नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज मैं आपको बता दूं कि मंडी डबवाली में ही मौजूद हूं। यहां से एक 12 साल का एक बच्चा है जो कि पिछले 15 दिन से अपने घर से लापता है, जिसको लेकर परिवार ने प्रशासन को भी शिकायत दी है और प्रशासन की ओर से अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि परिवार है जो कि कल एसपी से भी मुलाकात करने सिरसा पहुंचा था। एसपी की ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन दरअसल मामला इसमें यह है कि जब इन्होंने 3 दिन पहले कार्रवाई के लिए कहा तो उस समय यहाँ का जो प्रशासन है उनका ये कहना है कि ये एरिया पंजाब का है, हरियाणा का है। इस तरह का कहकर प्रशासन इनकी बात को आनाकानी करता हुआ बताया जा रहा है, परिवार के लोगों ने बताया। फिलहाल जो है इनकी अभी जो एप्लीकेशन है वो प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन एसपी की ओर से भी आश्वासन दिया गया है। परिवार से बात करेंगे कि आखिर इनके बच्चा गया कहाँ था, लास्ट टाइम कहाँ पर गया है, क्या लेने गया है, नाम क्या है, उम्र कितनी है, बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास। अच्छा, आपका बेटा कितने साल का था? मेरा बेटा नहीं है, मेरा देवता है। देवता है, बेटी है ये मेरी। हाँ, तो इस वजह से 13 साल का है, मतलब वो मैं इसी वजह से आया हूँ। ये अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से मतलब मैं देखने के आया हूँ, मैंने की परेशानी में। हाँ, तो इस वजह से आया हूँ भाई, परेशानी में तो आना ही पड़े। हाँ, अब दुख तो बहुत है। तो ये देखिए, ये सोमवीर के जो नाना जी है और अपने दोहते की खबर सुनकर यहाँ पहुँचे हैं। और आपको एक बार तस्वीर दिखा दूँ, ये है जो कि 12 साल का सोमवीर है और करीबन 15 दिन से अपने घर से लापता है। सोमवीर की माताजी मेरे साथ है, बात करेंगे उनसे भी। आंटी जी, कितने दिन हो गए सोमवीर को? 15 दिन है गए बेटा। अच्छा, क्या काम करता था वो? अन्नपूर्णा मंदिर के सामने रेडी लगाता मोमोस की। अच्छा, तो वो कहाँ गया था? घर पर कुछ बताकर नहीं गया क्या? पदमपुर गओ बेटा, पदमपुर से फाटक पे आओ, फिर जाई जब अग्रवाल धर्मशाला के सामने दुकान है मटीरियल जिंदर मटीरियल की, गाय दुकान ते गायब कर दो उनने। अच्छा, आपको किसी पर शक है कि किसने ऐसा किया है? क्योंकि आपने बताया कि वो अलीगढ़ से यहाँ आया, पैसे लेकर आया, सामान भी उसके पास था। मैंने खुद मेरे बेटा ने कही कि मम्मी बॉस आएगा घर, फिर मैं ढूंढो करो ना आयो, जिनने दुकान में मैंने कैमरा खुलवाओ तब कैमरा ते पता चली है मुझे। और मैं बूझे गई तो कह दी मेरी दुकान बनाया, फिर कैमरा में पूरा ही आओ, तब फिर मैं थाने गई तो थाने ते एक रिपोर्ट ना ली। जहाँ चौकी में आओ तो हरियाणा में जाओ, हरियाणा में जाओ तो पंजाब जाओ, ऐसी काऊ ने सुनवाई ना करी। मेरे 15 दिन बेटा को है गई, मैं गली गली में जाया तो कौन है बेटा दी। ये देखिए, एक माँ का दिल ही जानता है कि 15 दिन हो गए हैं इनका बेटा इनसे दूर हुए और माता पूरी तरह से भावुक है। और आपको बता दें कि 15 दिन से दूर है और जो किसी के ऊपर इनको शक भी है। हालांकि उनकी दुकान पर पहले पूछताछ करने गए। जो सोमवीर है वो मोमोज की रेडी लगाता था और उसकी रेडी पर एक व्यक्ति आता था जो कि उसे गेम का लालच देता था, क्योंकि आजकल बच्चे हैं जो कि गेम के लालच में काफ़ी है। पबजी लगा लो, फायर ब्रिगेड की गेम लगा लो, इस तरह की गेम का लालच देता था, जिससे कि रोज़ 200 रुपये वसूलता था। जब इस बात की सूचना सोमवीर ने अपने परिवार को दी तो परिवार के लोगों ने जो व्यक्ति गेम खिलवाता था उनके पास मिला तो बात की, तो उनके जो व्यक्ति था उसका कहना था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन परिवार का भी शक उसी के ऊपर है, क्योंकि लास्ट टाइम उसी की दुकान पर गया था और जब प्रशासन की ओर से, परिवार की ओर से पूछताछ की गई तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं आया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 दिन के बाद वह एक्सेप्ट भी करता है कि मेरी दुकान पर आया। उनकी माताजी से दोबारा भी बात करेंगे। अच्छा आंटी जी, और फिर आपने प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई की मांग? कार्रवाई ने कही कि मेरी बूजी कैमरा में आओ, तब कही कि मेरी दुकान पे आओ, फिर कपड़ा लत्ता सब बकरो सिर हमने पकड़वाओ जेल में। तब अब क्या मोबाइल लेके वो 1 महीना पहले मोबाइल रख गो, मैंने की लल्ला में तो दुकान बूझे आओ, तब तो तीन नहीं कर दी से बोलो कि मैं तो क्यों बतावा तो तुम्हें, मैंने तो रख लो पैसा लाएगा पे तेरा मोबाइल रख लो। अच्छा, हाँ, जो मतलब दुकानदार है उसको 6000 रुपये देकर मोबाइल लेकर गया। हाँ, मोबाइल बता रहा, मोबाइल है ही ना मेरे बेटा पे, मोबाइल ना है, कैसे ना है। अच्छा, हाँ, मतलब वो ये कह रहा है मोबाइल लेकर गए, लेकिन आपके बेटे के पास मोबाइल नहीं है। ना कैसे ना है, मोबाइल है ही ना। मोबाइल हो तो मेरे बेटा गायब ना हो तो। अच्छा, हाँ। तो
इसके लिए आपने प्रशासन को भी बताया, प्रशासन अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस वाले नु कह रहे हैं कि कुछ ना, माता तो वैसे ही झूठ बोलती है। अच्छा। हाँ, कोई बात ना है। और जो चौकीदार ने कह दी कि यहाँ कुछ ना है, यहाँ कोई ना है, भाग भाग भाग, ऐसे ही भगा देते हैं, कुछ ना करी। तो जिसकी दुकान पे गया था वो क्या कह रहा है अब? वो नु कह रहा है कि मेरी दुकान पे आया था, कैमरा में देख लो तब बता रहे हो। तो नु कह रहा है वैसे ही रोल कर रहा हो, ऐसे धक्का मार मार के करो अंदर। 1 घंटा बंद रहो दुकान में। तो कहा कि पापा आए स्कूटरी लेके, स्कूटरी ते गुनते बात करिए बाप बेटन थे, तो बैठ के ऐसे मोड़ के चले गए। गोन वो जारस्ता थे तो गोई ले गए और काऊ पे ना आए, किसी पे ना आए, वही ले गए। सब लंग के मंडी के पूरे कैमरा देख ले, काऊ कैमरा में ना आए। ये देखिए उनकी माताजी ने बताया कि एक बार तो जो दुकानदार है वो मना कर देता है साफ रूप से कि मेरे पास नहीं आया, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट भी इस चीज़ को कर रहा है कि आया था। लेकिन इनकी माताजी ने ये भी बताया है कि उनके बेटे के पास कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन जो दुकानदार है उसका कहना है कि मुझे 6,000 रुपये देकर गया है और मेरे पास मोबाइल गिरवी रखा हुआ था और वो मोबाइल लेकर गया है। लेकिन माँ का आरोप ये है कि मोबाइल नहीं था मेरे पास, मेरे बेटे के पास। अगर मोबाइल होता तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। प्रशासन को FIR दर्ज करवा दी है और प्रशासन अभी पूरी तरह से जो है कार्रवाई कर नहीं पा रहा है। प्रशासन की लापरवाही भी एक तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं। पहले तो ये FIR दर्ज करवाते तो प्रशासन इनको अब इधर उधर भेज देता है कि हमारे अंडर नहीं है ये मामला। लेकिन प्रशासन इस तरह क्यों कर रहा है? प्रशासन पर किसका दबाव? क्योंकि सरकारी अधिकारी इतनी सैलरी ले रहे हैं तो वो काम कितना प्रतिशत दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो चुनावी कवरेज के साथ साथ आज छोटा मुद्दा भी आपको उठाया और आपको दिखाया कि किस तरह से एक माँ है कितनी बुरी तरह भावुक हो रही है। 15 दिन हो गए अपने बेटे को अपने से दूर हुए और बात की। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है, कितनी जल्दी इस माँ को अपने बेटे से मुलाकात करवाता है। तो अगर हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, जो भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये बच्चा है जो इसका नाम है सोमवीर और 12 वर्ष का ये है, अगर आपको ये कहीं भी दिखता है तो इनका नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने नंबर भी दिया होगा। इस नंबर पर आप सूचना कर दीजिए 862 46 072 862 46 032 इनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा जूम करके ये एक बार नंबर है जो कि स्क्रीन पर दिखा दे, ताकि किसी को भी ये बच्चा नज़र आता है तो इस नंबर पर सूचना दे ताकि इनका जो बच्चा है इनको जल्दी मिल जाए। हमारा वीडियो का ये मकसद यही था कि इस माँ को इसका जो लाल है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।